जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुंजन है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं ये 8 सितंबर का सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। अभी 9th लग गई है। हमेशा मैं रात को ही आराम से बैठ के तसल्ली से सत्संग शेयर करती हूँ, सारा काम निपटा के, ताकि जब जो भी ध्यान लगे ना, मेरा गुरु जी की तरफ ही ध्यान रहे उस टाइम। तो मुझे आज गुरु जी कहते हैं कि गणेश चतुर्थी का आज दूसरा दिन है, शुक्राना शेयर कर दे। महालक्ष्मी और गणेश जी दोनों मुझे दर्शन देंगे। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू लक्ष्मी माता, मुझे दर्शन देने के लिए। कल गणेश जी हमारे घर आए हैं। कल हमने गणेश विसर्जन करना है। अंदर से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि गणेश जी चले जाएंगे मंदिर में, वो जगह थोड़ी सी खाली लगेगी। थोड़ा तो इमोशनली थोड़ा मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ, मैं अपने बेटे को भी आज कह रही थी कि मत्था टेक ले, कल ये स्कूल गया होगा, हम पीछे से विसर्जन करेंगे। थैंक यू सो मच गणेश जी। हम हमारी कोई भी गलती हो गई हो आपकी सेवा करने के लिए, उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ करना। और थैंक यू सो मच हमारे घर में आने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, जब भी अगर हम दिन में भी शुक्राना करें या फिर संध्या के टाइम शुक्राना करें, तो हमेशा हमें ये बोलना चाहिए, मेरी माँ शक्तिशाली है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिन पहले से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं, महाशिव जी हैं। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मतलब हमारे को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को ही बोलना चाहिए। पॉजिटिव इट मीन्स कि पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना चाहिए। एफर्मेशंस हमेशा गुड चीज़ों के लिए बोली जाती है, तो हमारे को अच्छी चीज़ों के लिए खुद से बोलना चाहिए कि हमारी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी, जैसे जैसे संगत अपना ही शेयर करें तो वो भी ये चीज़ समझे कि हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे माँ बाप ठीक होते हैं, अगर हमारे माँ बाप, वो भगवान जी का ही तो रूप है, वो ठीक है, वो खुश हैं, तो ही हमारे हमारे खुद के घर में तरक्की रहेगी, हमारे खुद का नेचर भी अच्छा रहेगा और हम आगे भी बर्ताव उसके हिसाब से अच्छा ही करेंगे। तो भगवान जी यही सिखाते हैं हमें कि हमेशा यही बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सबसे बड़ी बात तो कि हमारे साथ हमारे महादेव जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे सतगुरु जी हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। ये आपने ब्लेसिंग्स हमें दी हैं और हर टाइम हर क्षण हमारे साथ रहने के लिए। आज मेरे मायके परिवार से फ़ोन आया मुझे। वो मतलब पंडित जी के पास गए थे। वो मेरे भाई की शादी को लेके थोड़ा-सा परेशान हैं। ऑल्दो गुरुजी मना करते हैं कि पंडित जी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी-किसी को बहुत नॉलेज होती है पर किसी-किसी को नहीं भी होती, जिसके कारण कुछ वो ऐसा गलत-सा कुछ उपाय कुछ ऐसा बता देते हैं, जिसके कारण कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि भगवान जी हमारे साथ है, वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हमारे को देगी। पर ठीक है, मैं अपने घर वालों को फ़ोर्स नहीं करती। इवन मेरे को कोई भी कुछ कहता है, मैं अपनी मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को, उन लोगों के माइंड में पहले आता था, तो अब जब से गुरुजी ने हमें समझाया है, तब से हम भी नहीं करते। तो ठीक है, मैं अपने पापा और मम्मी को मना नहीं करती। फिर वो गए थे तो मुझे वो बात बता रहे थे, मेरे भाई की करियर से, आगे मैरिज से रिलेटेड थोड़े डिस्टर्ब है। ऑल्दो चीज़ अच्छी वे में ही है, पर फिर भी हर पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। कल को बाहर कहीं पे भी जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी कहीं जा रहा है, मतलब विद इन इंडिया तो फिर भी मैनेजेबल होता है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो वहाँ पे कैसा रहेगा, क्या होगा, तो वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। तो फिर मुझे मेरे पापा कहते कि कल को अब ये होता है कि कोई फेस्टिवल आता है, कुछ भी होता है, बच्चा हमारे साथ होता है। तो मैंने बस यही समझाया जो मुझे गुरुजी ने समझाया है। ऑल्दो इवन मेरे को मेरा बेटा भी 5 साल का है, मैं भी उसके लिए अभी से ही सोच के थोड़ी बार थोड़े हो जाती हूँ कि आगे कैसा रहेगा। पर मुझे ये है कि मुझे मेरे साथ गुरुजी हैं, वो अपने आप ही हमारे को सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं, वो अपने आप ही सब करवा देंगे। गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने करंट में जियो, जो तुम्हारे पास है। सॉरी संगत जी।
अपने फ्यूचर को देख के हम मतलब सोच अगर पता भी चल जाता है तो सोच के हम परेशान हो जाते हैं। अच्छी चीज़ है तब भी हम उसकी मतलब वो कब आएगा होता है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ भी है तो हम उस नेगेटिव थॉट को सोच सोच के उसको जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपने पास लाने के लिए। तो हमें रिलैक्स रहना चाहिए और उन पे छोड़ देना चाहिए और करंट सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने अपने घर पे पापा को भी यही समझाया। बाकी बाकी तो गुरु जी को पता है जो हमारे लिए अच्छा है वही होना है। अब जो हमारे कर्म है वो तो हमें काटने ही है। धरती पे भगवान जी ने हमारे को ये कर्म कटवा के फिर मोक्ष दिलवा के हम उन्हीं के पास ही रहेंगे। पर हाँ, हमारा धरती पे आना भी एक रीज़न है। भगवान जी ने हमको रीज़न दिया है। पर हाँ, वो हर किसी का नज़रिया उस वे में नहीं चाहता। बस वो हमारे को यही कहते हैं कि लोगों की मदद करो और लोगों की मदद से पहले सबसे पहले अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। अगर हम अपने पेरेंट्स का ही ध्यान नहीं रख रहे और बाहर लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हमारे घर पे पेरेंट्स से हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे, उनके साथ उनका ध्यान नहीं रख रहे, तो क्या फ़ायदा कि हम बाहर जाके वो कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल ज़ीरो ही है कि आप वो तो कर रहे हो पर घर पे आप ऐसे रह रहे हो। तो सबसे पहले हमारे को जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले हमको घर पे सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया है उसके अकॉर्डिंग लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये हेल्प हर वे में हो सकती है। किसी को हम फाइनेंशियली वे में भी कर सकते हैं, किसी को हम अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई सजेशन वो भी दे सकते हैं। हाँ, पर आजकल थोड़ा बहुत होता है कि ऑल्दो लोग अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, पर कई-कई जगह फेक चीज़ें भी हो रही हैं। जब किसी को फाइनेंशियली जेन्युइन रीज़न भी हो किसी का, पर ये पता नहीं चलता कि वो सच्ची में बंदे को ज़रूरत है या नहीं है। इस चीज़ का सोच के कई बार लगता है कि वो गलत डायरेक्शन मतलब उस चीज़ को गलत वे में यूज़ ना करे। तो उसके लिए इवन हम भी कई बार सोचते हैं, पर गुरुजी अपने आप ही डायरेक्शन दे देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको बहुत-बहुत शुक्राना, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने के लिए। संगत जी, मैं जल्दी अब अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हाँ, एक बात और बताऊंगी, मुझे गुरु जी 7 नंबर से बहुत बार प्लस कर चुके हैं। आज मुझे गुरु जी ने सत्संग भी ऐसे सुनाया, उसकी लाइन में भी ऐसे था, देखो मैं 7 नंबर 777 नंबर 777 नंबर से प्लस कर रहा हूँ ये सत्संग सुन। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के जाप मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने तो गुरु जी के सारा दिन ही होते, बहुत छोटे होते ही रहते हैं। गुरु जी के मतलब दर्शन होते हैं बटरफ्लाई के रूप में, 7 और 777, 777, 4x7 और एंजल नंबर्स के थ्रू। और बड़ा अच्छा लगता है जैसे ही घर से बाहर निकलो तो बटरफ्लाइज, और जैसे घर के बाहर निकलो ही मतलब कहीं जाना तो है, रास्ते में भी एवरीवेयर तो बहुत ही गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो बड़ा ही मतलब मन को सुकून मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। एकदम से मतलब मुंह पे स्माइल आ जाती है, बड़ी बिग स्माइल। तो जहाँ भी जाओ तो उनका मतलब प्रेजेंस ऑलवेज चाहे घर पे हैं चाहे या बाहर, तो उनकी जो प्रेजेंस है फील होती है। और उसके अलावा जो भी अपने मन में हम सोचते हैं, जो भी चाहे चुप करके मतलब बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ सोचते ही हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसका रिप्लाई साथ के साथ ही गुरुजी वो सत्संग में मिल जाता है। और जो एडवांस में ही हमें बता देते हैं कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे उस दिन उन्होंने बताया कि इस सत्संग में मेरे को मैसेज फ्लैश हुआ कि आपके हस्बैंड को मतलब अपने हस्बैंड अंकल को बैक की प्रॉब्लम
है तो उसके लिए मतलब उपाय भी बताया। तो मैं सोच रही थी कि हस्बैंड की तो रात का टाइम है, ये रात की बात है, तो हस्बैंड की तो बैक ठीक है। तो जब सुबह उठे तो कहते हाय मेरे तो बहुत बैक एक हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है, मुझे मूव लगा दे, ये कर दे। मैं क्या वाह, मैंने इनको बोला, मैं क्या ये तो मुझे तो रात को ही गुरुजी ने बता दिया था। कहते अच्छा। मैं क्या हाँ। तो मतलब बहुत ही उनकी वो है कि वो कहते अपना ध्यान रखो। और गुरुजी ऐसे लगता है कि अगर गुरुजी मेरी ज़िंदगी में ना होते, सब ना आते, और तो मैं क्या करती हूँ। और इतना मुझे लगता है कि मुझे मतलब सारा दिन मैं गुरुजी के उसी में रंग में रंगी रहती हूँ। उनका सत्संग सुनना है, उनका जाप मंत्र करना है, अब जल प्रसाद लेना है। तो सारा दिन जाप मंत्र जाप मंत्र थोड़े, अगर जो मेरे को सत्संग के जो मैसेज आते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, जो सारे सुन लेती हूँ, फिर अगर मैं चलो फ्री फिर लगता है नहीं अब मैं और सत्संग सुनती हूँ, देखूँ क्या आया है। तो सारा दिन इसी में लगता है कि सारा दिन और कोई मतलब बहुत ही गुरुजी ने मतलब मेरी एक ज़िंदगी में बड़ा रंग भर दिया है। और एक मेरी और तमन्ना थी कि मैं भी सत्संग जो है अटेंड करना चाहती हूँ, कोई आसपास में हो तो शुक्राना गुरुजी का, कि हमारे वो सैटरडे गुरु सत्संग है, और जा रही हूँ मैं भी अटेंड करने के लिए। और उससे भी खुशी की बात कि मेरे हस्बैंड अंकल मान गए हैं कि मैं तेरे को ड्रॉप भी कराऊंगा और पिक भी कर लूँगा, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाएगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, बड़ा ही अच्छा लगा ये सुन के। वो 1 मिनट मैंने उनको बोला, मैं क्या आप छोड़ोगे? कहते हाँ मैं छोड़ूंगा। तो मैं क्या मुझे फिर लेके भी आना पड़ेगा? तो कहते हाँ हाँ कोई नहीं, मैं ले आऊँगा। तो इतना अच्छा लगा। और गुरुजी एक मेरी विश है कि जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा दोनों कनेक्ट हो जाएं गुरुजी के साथ। पता नहीं, देखो ये भी वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली में एक बंदा भी कनेक्ट हो गया, समझो पूरी फैमिली कनेक्ट होगी। पर फिर भी जैसे मैं अपना ओपनली गुरुजी का जाप मंत्र कर सकूँ, ओपनली मैं खुल के शुक्राना सत्संग सुन सकूँ और कर भी सकूँ। वो नहीं तो मैं आप अकेली बैठ के करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, मतलब पूरी मेरे को फ्रीडम मिल जाए है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी गुरुजी उन दोनों को अपने साथ कनेक्ट करें। और इसी के साथ आज मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही, और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। आपसे गुरुजी के जाप मंत्र के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है। मैं कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इन्फेक्शन से जूझ रही थी बॉडी में। तो कुछ घरेलू इलाज और सब करा था, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर के पास गई, तभी भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी का एक सत्संग हुआ वही टाइम पे हमारे एरिया में, तो मैं वो सत्संग अटेंड किया। लंगर प्रसाद लेकर आई जिस दिन, उस दिन काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। और फिर जो जैसा हर सत्संग में कहा जाता है कि अपना दवाई को जल प्रसाद से खाओ, तो गुरुजी के जो स्वरूप है घर पे मेरे, उससे मैंने जल में जो लोटा है उसको टच करके ब्लेस करवाया।
और उससे मैंने अपनी दवाई खाई इन्फेक्शन की, जो मैंने डॉक्टर से ली थी। उसके बाद मैंने देखा बहुत मेरा इन्फेक्शन चला गया और इतना रिलीफ मिला कि जो नॉर्मल चीज़ें क्योर नहीं कर सकती, वो गुरुजी का जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो हर चीज़ को रिवर्स कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो मैं कुछ हफ्तों से इन्फेक्शन से जूझ रही थी, और वो जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद चाय प्रसाद भी जब मैं लेती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ, और जैसे मैं उसको पीती हूँ मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैंने ये पढ़ा भी है कहीं पे कि गुरुजी कहते हैं कि चाय प्रसाद को मेरे को देकर मेरे स्वरूप के सामने रख कर थोड़ी देर स्वरूप के आगे बैठा कर, तो वो चाय प्रसाद बन जाती है। तो मैंने वैसा ही किया, और थैंक यू शुक्राना गुरुजी कि मेरा वो इन्फेक्शन क्योर हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़े बहुत जो भी सिम्टम्स हैं, आई एम श्योर कि गुरुजी पूरी तरह क्योर कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 95% वो क्योर हो गया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत रिलीफ मिला मुझे उससे, बहुत हद तक, कि मेरा उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो इन्फेक्शन से, लेकिन अब काफ़ी नॉर्मल में चल फिर पा रही हूँ और सारे काम कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और काफ़ी दिन पहले मुझे फ़ीवर हुआ था, जिससे मैं लिटरली बेड रिडन हो गई थी। मुझे एक सत्संग में सुना था, मैंने सत्संग सुना था, उसमें था मैसेज कि 3 दिन तेरे लिए भारी है। और सच में 3 दिन मैं बेड रिडन हुई हुई थी। 3 दिन घर से बाहर मत निकलना, ऐसा कुछ मैसेज था वो उस पर, तेरे लिए भारी है। और 3 दिन में बेड रिडन हो गई थी। मतलब गुरुजी ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया कि मैं बेड रिडन हो गई थी, लेकिन मैं उस कारण बाहर नहीं जा पा रही थी। तो किसी बड़े कष्ट से गुरुजी ने मुझे बचाया होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने वो बहुत बड़ा कष्ट, एक फ़ीवर और इस वे में बेड रिडन वे में मुझे काट दिया। अब रोज़ अभी भी मुझे कुछ मैसेज दिखा था कि 2 दिन तेरे भारी है। तो कंटिन्यूसली मेरे घर में गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे कंटिन्यूसली। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे घर पे पहरा लगाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने दिया है। और संगत जी, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमें जब हम प्रे करते हैं, हमेशा जब मंत्र जाप करते हैं, तो ये सोचते हुए मंत्र जाप करना चाहिए कि मदर यूनिवर्स भी गुरुजी को हीलिंग पावर दे। और मतलब वैसे तो गुरुजी खुद ही सक्षम है अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन हमें भी उनके लिए प्रे करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं कि यूनिवर्स से गुरुजी को हीलिंग पावर्स मिले और गुरुजी को भी ब्लेस करे, तो वो अपने आप को हील कर ले जब वो हमारा कष्ट उठाते हैं। तो ये सोच के हमें मंत्र जाप फर्स्ट टाइम जब हम मंत्र जाप करते 2-3 बार ये इमेजिन करके बोलना चाहिए कि गुरुजी को हीलिंग पावर मिले यूनिवर्स से, ताकि वो हमारा कष्ट काटते हैं तो वो भी जल्दी हील हो जाए, और फिर अपना मंत्र जाप कीजिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के लिए भी हमको प्रे करना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। में से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। और गुरुजी ने मुझे एक चीज़ बहुत सिखाई है कि नीमा होके चलना। मतलब पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मैं एकदम रिएक्ट करती थी। तो अब गुरुजी ने मुझे बताया है कि कैसे चीज़ों को सब्र और सब अपने अंदर लाना चाहिए, कि आप चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें, जो गलत कर रहा है उसको करने दो, उसको ईश्वर दे देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मेरे अंदर मैच्योरिटी लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैं मंत्र जाप से ये अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग पूरे संगत के साथ शेयर कराने के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज का अपना सत्संग
गुरु जी के जब जाप मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जैसे बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि मैं भी कोई जाके सत्संग अटेंड करके आऊँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि कल मैंने शाम को हमारी इधर ही मोहाली में सत्संग हुआ था और मुझे जाने का मौका गुरुजी ने दिया, और इतना 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 आनंद आया वहाँ जाके। पहले तो मैं एकदम एंटर करते ही जब मैंने जाके माथा टेका तो मेरा तो रोना ही ना बंद हुए। मेरा वहाँ गुरुजी की जो क्या लगी हुई थी उनके स्वरूप बहुत बड़े बड़े फ्रेम में, तो उनको देख के ऐसे लगे कि जैसे गुरुजी साक्षात खुद हैं। तो देख के मैं तो इतना रोई, इतना इतना लगे कि बस मेरे पास ही खड़े हैं और मैं उनसे सीधा जैसे वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मैं उनके साथ उनको मैं मिल रही हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और वहाँ मैं बैठी सत्संग अटेंड किया, शब्द कीर्तन गुरबानी सुनी, उसके बाद वहाँ जाप मंत्र और आरती, और वो जो थी आंटी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उन्होंने फिर अपने एक्सपीरियंस बताए, अपने शुक्राना सत्संग बताए, और संगत ने भी इतना मज़ा आया। वहाँ जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और उसके बाद मज़े की बात ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे प्लीज़ छोड़ोगे, वो छोड़ के भी आए, और फिर जब वो छोड़ के चले गए, रुके तो नहीं, फिर जब मैंने जब पूरा ख़त्म हो गया, मैं फ्री हो गई बिल्कुल सारा कुछ करके, और तो मैंने उनको बोला कि अब आप लेने आ जाओ। तो लेने आए तो मैंने कहा आप भी लंगर प्रसाद आके अंदर माथा टेक लो और लंगर प्रसाद ले लो, और वो मान गए। वो कहते चलो मैं अभी आता हूँ, तो उन्होंने भी किया और उनको भी बहुत अच्छी वाइब्स आई। वो कहते हाय बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया लगा। तो उससे भी और शुक्राना सत्संग ये है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मुझे उनके ब्रेसलेस स्वरूप भी मिला, जो मैं बड़ी देर से चाह रही थी, मेरे पास नहीं है, कोई नहीं है, प्लीज़ मेरे को चाहिए। हर एक सत्संग में यही मैं चाहती थी, मैं सत्संग अटेंड करना चाहती थी, और एक मैं मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था, और फिर मैंने वो तो ले लिया। फिर मैंने हस्बैंड अपने को बोला कि प्लीज़ आप भी लाइन में लग के वो ले लो पॉकेट स्वरूप, तो वो भी फटाफट से और बड़ी जल्दी मिल गया हमें। ये बहुत लंबी लाइनें थी, साथ के साथ इससे इतना अच्छा, और मैं इतनी खुश थी और इतनी एक्साइटेड थी सारा दिन के आज मैंने जाना है शाम को सत्संग अटेंड करने। और जब आके वहाँ उसके बाद पहले तो बैठ के बड़ी देर रोती रही, रोती भी वो मुझे नहीं पता क्यों आया, बड़ा ही ज़्यादा रोना आया। उसके बाद मैंने इतना इन्जॉय किया, गुरबानी कीर्तन और जाप मंत्र और आरती, सब कुछ बड़ा ही मज़ा, बड़ा ही आनंद आया। उसके बाद आके भी घर में आके, तो क्योंकि कल मैं सारा दिन बिज़ी रही, तो इसलिए मैं जो अपने यूट्यूब पे आते हैं सत्संग सुन नहीं पाई, और वो मैंने फिर कल रात को आके रात 11-12 बजे तक वो सुने, और जोड़ा थोड़ा बहुत बच गया तो सुबह उठते ही सुना। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। ऐसी अपनी मेहर कृपा बनाए रखना गुरुजी। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड तो थोड़ा कनेक्ट हो गए हैं, मैं चाहती हूँ, बेटा नहीं अभी कनेक्ट हो रहा। वो उसको मैंने बोला भी तो कहते वो जो कुछ बोलता है मुझे बड़ा दुख होता है, गुरुजी उसको माफ़ करना। जब मेरे को कहता है कि आप कैसे किधर लगे हुए हैं ना, तो मैं क्या नहीं, वहाँ मैं क्या तू कुछ नहीं बोलना, बस तो तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगी। पर मैं चाहती हूँ कि वो भी कनेक्ट, गुरु जी की जब मेहर होगी उसको भी कनेक्ट करेंगे, और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसको भी कनेक्ट करें, वो भी सत्संग अटेंड करने मेरे साथ जाए, वो भी लंगर प्रसाद ले, है ना, वहाँ पे, और उस पर भी गुरु जी की मेहर
हो। वैसे तो गुरु जी की कृपा है ही है, क्योंकि जब मैं कनेक्ट हो गई हूँ पूरी तरह से, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा हो गए हैं, और मैंने उनको गुरु जी पे ही सब कुछ मैंने सरेंडर कर दिया, तो उस पर मेहर तो कर ही रहे हैं। पर फिर भी मैं कहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरी विश है कि वो कनेक्ट हो जाए। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। सॉरी गुरु जी, सारी संगत पे जो सुन रहे हैं और जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, सब पे ब्लेस करना। जो पूरी संगत को सबको ब्लेस करना, जो मतलब गलत रास्ते पे भी लगे हुए हैं, जो किसी का बुरा सोचते भी हैं, उन पे भी ब्लेस करना। और अच्छे जो आपकी संगत है उनको तो ब्लेस करना ही है आपने, है ना। तो सब पे मेहर और कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।